हिंदुस्तान के चैनल्स पे चली है कि जी हिंदुस्तान से तो जी बड़ा, हमारे से बड़ी 3 हमने जंगें लड़ी और हमें मार पड़ गई, हमें तो दोस्ती करनी चाहिए, हमें तो जनाब हमने तो अपना सबक सीख लिया है। यानी ये इस मुल्क हम गिर गए हैं कि मुल्क का वजीर आजम हिंदुस्तान, जिसने कश्मीर के ऊपर जुल्म किया है, जिसने कश्मीरियों का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने राइट दिया था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो नहीं दिया और फिर स्टेटहुड उनकी ले ली है, और हमें ही वो जाके कह रहा है कि जी हिंदुस्तान से हमें तो बड़ी दोस्ती करनी चाहिए। कोई फिक्र नहीं कि कश्मीरियों की कुर्बानियां, कोई फिक्र नहीं नजरिया पाकिस्तान के किसी मकसद के लिए मुल्क बना था। ये आज हालत आ गई है क्योंकि हर जगह पैसे मांगते फिर रहे हैं। अपना पैसा इन सारों ने बाहर रखा हुआ है और दूसरों को कह रहे हैं जी पाकिस्तान में पैसा भेजो। मैं आज आखिर में अपनी लीगल कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूं, देखें ये है जिहाद, मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं समझता, ये इंसाफ की जिहाद है जो मैं 26 साल पहले लेके निकला था, इंसाफ की तहरीक। मैं तब भी, क्योंकि मैं मगरिब देख चुका था, मुझे तो पता चल गया था कि अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है, कि अमीर मुल्कों में इंसाफ है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं है। फर्क ही एक है, वसाइल की वजह से नहीं होते। तो मैं तब से ये पूरी कैंपेन कर रहा हूं, आजाद अदलिया की मैंने पूरी शिरकत की, जेल में मुझे डाला उस पे, अब फिर निकला हुआ हूं कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब एक एजेंसीज के आदमी का नाम आ गया तो मैं एफआईआर ही नहीं काट सकता। मुझे पता है उन्होंने किया है, मैं पहले से बता रहा था कि प्लान बना हुआ है, मैंने इसके ऊपर पूरा, मुझे ये सारा जब प्लान, इन्होंने वीडियो बनाई और ये जो कैंपेन की, स्टेट टीवी के ऊपर इश्तिहार चलाया कि इमरान खान ने तौहीन रिसालत की है और तौहीन मजहब की है, और पूरा प्रोपेगेंडा करके मैंने तब कहा कि ये दीनी इंतहा पसंद के जरिए मेरे ऊपर गोली वारदात करेंगे। मैंने 2 महीने 1.5 महीने पहले जलसे में कह दिया था ये प्लान इनका ये, मुझे पता था इसके पीछे कौन है, 3 नाम मैंने लिए, मैं अभी भी मुझे पता है कि उन्होंने किया है, हर चीज इन्होंने किया। उसके बाद पहले जो उन्होंने पुलिस वालों को कंट्रोल किया, जिस तरह पुलिस वाले जिसने वीडियो बनाई वो जेआईटी के सामने उसे इनकार कर दिया आने से, सीटीडी वालों ने जिन्होंने दूसरी वीडियो बनाई उनसे पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया आने को। कौन उनको हुक्म कर रहा था? हमारी गवर्नमेंट है पंजाब में, लेकिन अपनी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, क्योंकि हमारे से भी ताकतवर लोग बैठे हुए हैं यहां जो फैसले करते हैं मुल्क के बंद कमरों में, जो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस गवर्नमेंट की नहीं सुन रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो सुन रही है ऊपर से ताकतवर जो चाहते नहीं है इंसाफ हो, जो रोक रहे हैं इंसाफ को। पुलिस भी नहीं आ रही। और फिर जो 4 सीटीडी के जो हमारी जेआईटी के मेंबर्स थे, चारों ने जाके कोई और बयान दे दिया जाके अदालत में, जब उनकी स्टेटमेंट्स हैं और अदालत कह देती है कि एक ही शूटर था। उनमें से जो एक जाके बयान देता है कि एक ही शूटर है, उसकी अपनी एविडेंस है कि उसने छत पे जाके दूसरे शूटर की गोलियां रिकवर की हैं। तो ये कौन है जो रोक रहा है इंसाफ को? और मैं फिर से करता हूं कि छोड़े, इमरान खान है पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी के जिसके ऊपर कातलाना हमला होता है। मैं नहीं, इंसाफ मुझे, मेरे और जो जेआईटी बन रही है उसको सैबोटेज किया जा रहा है। और अगर मुझे किसी थोड़ा सा भी शक था ना कि ये 3 बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियत जिन्होंने किया है, ये सारा शक मेरा दूर हो गया है। जिस तरह ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंसाफ ना मिले, तो अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता तो सोचे कि आम आदमी का क्या हाल होगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी वो क्यों पाकिस्तान में आके पैसा लगाएगा जब उसको एतमाद ही नहीं है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में। तो इसलिए मेरा फिर से मैं कहता हूं कि अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया है पाकिस्तानी कौम को, अगर आपने बचना है तो इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लेके आओ, नहीं तो हजरत अली का कौल कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये निज़ाम नहीं चल सकता। अब आगे कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सैलाबों को बेचते रहे हैं पैसे लेने के लिए। उससे पहले हम जी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, हमें पैसे दो। हम जी बुनियाद परस्ती के साथ खड़े हैं, हमें पैसे दो। बेकारियों की तरह हम पैसे मांगते रहे हैं, अपनी इज्जत खो बैठे हैं। और आज ये टाइम आया है, जो हिंदुस्तान के टीवी पे देखें, जो शहबाज शरीफ का मजाक उड़ रहा है कि शहबाज शरीफ उन्हें कह रहे हैं हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, जिसमें सारी हमारी गलतियां हैं कि दहशतगर्दी हमारी वजह से, जो हिंदुस्तान का मौकफ है।
اور ہندوستان آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے آپ دہشت گردی ختم کرو پھر بات کریں گے. اس سے زیادہ ذلت میں نے نہیں اپنی تاریخ میں دیکھی کہ ہمارے ملک کی ہو. اور یہ آگے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اصلاح کیا تو مجھے خوف ہے کہ آگے مزید ہمارے ملک کے وہ امتحان آنے والے ہیں جو برداشت نہیں کر سکیں گے.